हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साफिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में, आपको लेकर क्या कहना चाहता है, वो आपसे वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, क्या है उसके दिल में जो आपको रिवील करना चाहता है। लेट्स बिगिन। द टावर, द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ सोल्स. Underneath the deck we do have the Hierophant. वाओ, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड चल रहा है आपके पर्सन का उसकी ज़िंदगी में। इट सीम्स लाइक कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हुआ है उसकी ज़िंदगी में, और अभी करंटली जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग उसकी पर्सनल लाइफ में। और कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि इसको लग रहा है कि इसकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो ये चाह रहा है वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा, जो ये नहीं चाह रहा वैसा हो रहा है। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन बहुत सारे स्ट्रगल्स से डील कर रहा है राइट नाउ, बट मुझे लगता है कि हर वो स्ट्रगल जो ये डील कर रहा है जिससे आपका पर्सन, वो स्ट्रगल इसको एक बेटर इंसान बना रही है और वो स्ट्रगल इसको स्ट्रॉन्ग बना रही है ना। एक और चीज़ आपका पर्सन यहाँ पर रिवील करना चाहता है कि वो आपके पास वापस आना चाहता है। जो भी करंट सिचुएशन है जिससे भी वो डील कर रहा है, लेकिन वो आपके पास वापस आना चाहता है, वो स्ट्रॉन्गर होकर आपके साथ आना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को आपका पर्सन ऑलरेडी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, थ्रू साइंस, थ्रू मैसेजेस, थ्रू ड्रीम्स। आपको लगेगा कि जैसे आपका पर्सन आपके पास ही है, या फिर आपको ये फीलिंग आ रही होगी कि जैसे आपकी उससे बात हो रही है। क्या बात हो रही है, क्यों आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, यू वुड नॉट नो, लेकिन आपको एक फीलिंग रहेगी कि जैसे आपकी उससे बात हुई है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप नैप लेते हो या आप रात को सोते हो, सुबह आप उठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी उससे बात हुई है, या आपने उससे मैसेज किया या उसने आपको मैसेज किया। कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग रहेगी कि जैसे आप दोनों इन टच हो एक दूसरे के साथ। तो वो भी एक साइन है कि ये पर्सन आपके पास बहुत जल्द वापस आने वाला है। कहीं ना कहीं ये साइकिकली आपको मैसेज कन्वे कर रहा है अपने, और बहुत जल्द फिजिकल एक्शन भी लेता हुआ आपको दिखेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है, अगर इनकी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामला थे जिनकी वजह से लीगली अगर ये स्टक थे किसी सिचुएशन में, मुझे लगता है कि उस लीगल मैटर को भी डील करके बाहर बहुत अच्छे से आ रहे हैं, आने वाले हैं, और उसके बाद ये आपके पास आएंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि जब ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच आपको करता है आने वाले टाइम में, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक सेकेंड। अच्छा, जब ये पर्सन आपको रीच आउट करता है, मुझे नहीं लगता कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड या स्टेबल ऑफर करने वाला होगा, क्योंकि इसका जो इंप्रेशन है आपके माइंड में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये पर्सन हमेशा से नॉन कमिटल रहा होगा, क्लेम काफ़ी कुछ करता होगा, लेकिन कभी कोई एक्शन से प्रूव नहीं किया होगा। लेकिन जब ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा इस दफ़ा, तो आप उसमें बहुत बड़ा चेंज देखोगे, और वो चेंज जो है वो एक क्या कह सकते हैं, एक एक व्हाट्स द वर्ड, जैसे हम कहते हैं ना कि उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ है, उसके जैसे अगर आप बहुत स्ट्रगल से फेस अपनी ज़िंदगी में फेस करते हो, और उसके बाद आपका जो एक बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, मैच्योर हो जाते हो आप। चाहे आपकी एज इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप अपने बिहेवियर्स आपके उन चीज़ों की वजह से चेंज हो जाते हैं। आपके अंदर जो बदलाव आता है, जो चेंज आता है, वो आपके स्ट्रगल्स से जो चेंज आता है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट दैन एज के साथ जो एक चेंज आता है। सो मुझे लगता है कि आप इसको वही इंसान एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि जैसे पहले था, नॉन कमिटल सा, एक्सप्रेसिव ना होना, या रिलेशनशिप को ओन ना करना, फीलिंग्स को ओन ना करना।
लेकिन ये जब पर्सन वापस आ रहा है आपके पास, तो ये इसका बिहेवियर, इसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज होगा, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस वे में कनेक्शन को लेकर चलने की बात करेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है कि आपका पर्सन एक सेकेंड। अच्छा, एक और चीज़ आपका पर्सन आपसे यहाँ पे रिवील करना चाहता है। आपने जो भी उसका एक एक कहते हैं ना कि आइडिया लगाया कि उसका नेचर ऐसा है, या वो आपसे प्यार करता है, कहता है लेकिन झूठ बोलता है आपसे। आपके आपके जहन में हमेशा यही रहा होगा कि पर्सन प्यार करता था तो उसने कभी ओन क्यों नहीं किया कनेक्शन को, और फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं किया। शायद वो नॉन कमिटल ही रहना चाहता था, शायद उसको आपसे उस तरह की मोहब्बत नहीं थी जिस तरह को आपको उसके लिए फ़ील होता था। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको ये भी रिवील करना चाहता है कि आपके जहन में जो उसका इमेज था या है, वो वैसा नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था। उसको उसके लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ना था, जो कि जिस ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कोई मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा हो। कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई होंगी जहाँ पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई होगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये पर्सन आपको वो चीज़ें रिवील नहीं करना चाहता था उस टाइम पे, जो कि अब करेगा। जब ये आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो ये आपको पूरी कहानी बताएगा कि व्हाट हैव बीन व्हाट दिस पर्सन हैज़ बीन गोइंग थ्रू। सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, सब कुछ आपको क्लैरिफाई करेगा, लेकिन आपको इस मैसेज के थ्रू भी यही कहना चाहता है कि आपका पर्सन आपसे दूर रहकर अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहा था उस टाइम पर, क्योंकि उसको लग रहा था कि आपके साथ रह के वो शायद वीक हो जाता। आप उसकी वीकनेस बन जाते स्ट्रेंथ बनने की बजाय, फॉर वट एवर रीज़न उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन दैट्स वट योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू से हियर। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट किया है इस टाइम का, जो कि अब आने वाला है आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ, जब ये आपकी तरफ एक्शन लेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे रिवील करना चाहता है कि आपको शायद लगता था कि ये पर्सन आपको, जैसे मैंने कहा ना, आपके जहन में एक इमेज था कि शायद नॉन कमिटल रहना चाहता है क्योंकि इसके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं या ऑप्शन ज़्यादा रखना चाहता है। लेकिन एक्चुअली में इसको आप इसके लिए जो थे वो ही हॉस्टल, और जैसे आपके लिए पर्सन शायद बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से वो भी आपके लिए द सेंस ऑफ बिलोंगिंग हैज़ बीन म्यूचुअल। तो ये भी रिवील कर रहा है यहाँ पे आपका पर्सन, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ कोई मेजर स्टेप लेने वाला है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगी, यहाँ पे से कुछ लोग हो सकता है कि एक दूसरे से दूर हो डिस्टेंस वाइज, जैसे आप एक जगह या एक कंट्री में नहीं रहते हो, आप लोग एक तरह से दूसरे दूसरे शहर में या कंट्रीज़ में हो सकते हो राइट नाउ। और हो सकता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ जो है वो ट्रैवल करके आए, और आपकी तरफ कोई एक्शन सॉलिड स्टेप जो है वो लेने की कोशिश करे आने वाले कुछ दिनों में। तो ये सब मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है यहाँ पर आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट मोर जो कि आपको दिख रहा है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि पर्सन रिवील करना चाहता है, बट फ़िलहाल नहीं कर रहा। लेकिन बहुत जल्द आपको इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आएगी, और चीज़ें जो है आप दोनों के लिए फ़र्दर जो है वो आगे बढ़ेंगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बहुत डोमिनेंट लग रही है। लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स, एक सेकेंड। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जब ये पर्सन वापस आएगा, और आपकी लाइफ में इस इंसान के आने के बाद मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हों जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। और ये वापस आना क्यों चाहता है? क्योंकि इसको वो जो इसने आपके साथ किया, जिस तरह का एटीट्यूड बिहेवियर रहा इस इंसान का, वो इसको तंग करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा आगे, और उसको लगेगा कि नहीं, उसको अपने अपने दिल का हाल जो है वो कहना है, एक्सप्रेस करना है। चाहे आप उसको चांस देते हो या नहीं देते हो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये अपने दिल का हाल ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता है और अपने आप को फ्री करना चाहता है। जिसको एक रिग्रेट होता है या आप कह लो एक गिल्ट होता है, उस चीज़ से ये अपने आप को फ्री करना चाहेगा। और मुझे लगता है कि सेकेंड, मुझे लगता है कि आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग जो हैं इस इंसान को चांस देने से पहले 1000 दफ़ा सोचेंगे। लेकिन
ये पर्सन आपको प्रेशराइज नहीं करेगा, या आपको एक ओपन एंड पे छोड़ेगा। अगर आपका दिल मानेगा इसकी बातें सुनकर, और अगर आपको बिलीफ आता है, ट्रस्ट आता है, तो आप इसको चांस दोगे, और एल्स शायद आप इसको चांस ना दो। आप में से कुछ लोग होंगे जो मूव ऑन कर चुके होंगे, लाइक आई सेड अर्लियर, और हो सकता है कि आप प्रेफर ना करो कि आप इससे बात तक भी करो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत कुछ बताएगा जो कि शायद ये अभी करंटली नहीं बता रहा आपसे। और शायद अगर मैं अगर एज अ थर्ड पर्सन अगर मैं पूरे सिनेरियो को देखूँ, तो दिस पर्सन कुड हैव शेयर्ड, जो कि एक बट वही बात आती है कि जिस तरह की इसकी एनर्जीज डेवलप हुई हैं, जैसे पहले इमेच्योर सी एनर्जी आ रही है, सो वो उस सिचुएशन में उसको लगा कि दिस वाज द बेस्ट थिंग टू डू, सो उसने वही करना प्रेफर किया कि, या हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया या गोस्ट आउट कर दिया अपनी ज़िंदगी से। बट अब उसको जब रियलाइज़ होगा, जब वो मेच्योर फील कर रहा है टू टॉक अबाउट इट, वो वापस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। सो लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं इस इंसान के आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। When the time is right, we will be back together. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि जब टाइम आएगा, जब सही वक्त आएगा, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। My heart says take action, my mind says don't. So अभी उसका दिल कभी कभी करता है कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन उसका उसका माइंड कहता है कि नहीं, अभी नहीं। आई थॉट टू रीच आउट टू यू मैनी टाइम्स बट आई देन स्टॉप माई सेल्फ। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि उसका दिल किया है कि वो आपको रीच आउट करे, बट देन उसने अपने आप को रोका है, स्पेशली क्योंकि उसको लगता है कि अभी वक्त नहीं है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।